पहला बहुत बड़ा गाना है रात में, क्या कहोगे कैसे प्लानिंग की है? मैं इसके लिए तो मैं पूरे हिंदुस्तान के दर्शकों को, हिंदुस्तान के बाहर रह रहे जितने भी इंडियंस हैं, उनको भी स्पेशली हम कोटि कोटि आभार धन्यवाद देंगे कि राजमहल बना दूं पटना में। अ, कुणाल मिश्रा म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इन्होंने बनाया है गाना। मेरे साथ इसमें को स्टार ऋतिक कपूर हैं और देश के इतने बड़े लीजेंड हैं गणेश आचार्य जी, उन्होंने इस गाने को कोरियोग्राफ किया है। और गाना जब बन रहा था, जब मेकिंग हो रही थी, तभी सब लोग बोल रहे थे कि गाना कैची हुक है, गाना बहुत हिट है, गाना सबको पसंद आएगा। और रियली थैंक्स ऑल ऑडियंस का कि पूरे भारत से जो प्यार हमें मिला है, नॉट फॉर यूपी एंड बिहार, पूरे भारत से हर राज्य से जो हमें प्यार मिला है, जो आशीर्वाद मिला है, इस गाने ने लगभग लगभग सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। यूट्यूब पे तो लाखों में मिलियंस में इसके हैं ही व्यू। कम से कम 10 दिनों के अंदर में 10,000 से ज़्यादा लोगों ने रील्स बनाए हैं। पूरे भारत से रील्स बन रहे हैं, नहीं कि सिर्फ यूपी बिहार और पटना लखनऊ से नहीं, पूरे भारत से रील्स बन के आ रहे हैं। और सबसे बड़ा जो सरप्राइजिंग हमारे लिए हुआ, वो फेसबुक पे लगभग लगभग 1 करोड़ लोगों ने इस गाने को देखा और इंस्टाग्राम पे 60 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस गाने को देखा है। स्पॉटिफाई पे और जितने भी ओटीटी की ऑडियो प्लेटफॉर्म्स है, हर प्लेटफॉर्म्स का जो हमारे पास रिपोर्ट है, वो रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा है। लोग अपने गाड़ियों में सुन रहे हैं, लोग अपने ऑफिस में सुन रहे हैं, अपने घरों में सुन रहे हैं, फैमिली के साथ सुन रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। और इसकी स्टोरी यही थी कि बिहार का एक लड़का बम्बई में आया है, बम्बई के क्लब में घुस जाता है, वहाँ एक सुंदर लड़की दिख जाती है उसको, और लड़का उसको ऑफर करता है ना, कि चलो यहाँ क्यों नाच रही हो, राजमहल बनाते हैं तुम्हारे लिए पटना में। लड़की नहीं मानती है, फिर बोलता है पैसा बोलो, पैसा से खरीद लेते हैं, जमीन उमीन का ऑफर करता है, फिर उस पर भी नहीं मानती है। फिर बोलता है मजाक में कि क्या पटना का ऐतिहासिक जो गांधी मैदान है वो लोगी क्या। तो बड़ा फनी टाइप का इंजॉय, मैंने इंजॉय करने वाला सॉन्ग है। और लोग, सबसे बड़ा बात है कि लोग इंजॉय कर रहे हैं और गाने को इतना प्यार दे रहे, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। और शायद एक नॉन फेस हूँ मैं, और एक नॉन फेस लड़के का गाना विद इन ए वीक करोड़ों में करोड़ों लोगों तक पहुंच जाना, करोड़ों दर्शकों का प्यार मिलना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। तो स्पेशली थैंक्स ऑल ऑडियंस का। राज भाई, सवाल ये है कि करीब सारे प्लेटफॉर्म्स को मिला के करीब 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं अब तक आपके गाने के। ये एक बड़ा बेंचमार्क है जो आपके गाने ने बनाया है। लेकिन सवाल ये है राज भाई कि आप जैसा कह रहे हैं कि आप न्यू कमर है, नया चेहरा है, जो म्यूजिक लेवल है आपका वो भी एकदम नया है। इतना बड़ा गाना एक 0 सब्सक्राइबर वाले चैनल पर रिलीज कर देना बहुत बड़ा रिस्क आप लिया। एज ए एक्टर, एज ए प्रोड्यूसर तो रिस्क है ही। एज ए एक्टर भी हर एक्टर चाहता है कि हमारा गाना बड़े प्लेटफॉर्म पे आए, बड़े चैनलों पे आए। और अभी जो मार्केट की जो सिचुएशन है, मार्केट में जो बड़े किंग बन के बैठे हैं, तो उनकी जो अपनी एक जुगलबंदी है कि भाई मैं इसको आपको नेगेटिव ही मार्क्स मैं देता हूँ कि उनका एक अपना थॉट है कि हमें नए लड़कों को ब्रेक नहीं देना है, नए एक्टर को नहीं आने देना है, नए सिंगर्स को नहीं आने देना, नए म्यूजिक डायरेक्टर को हम प्लेटफॉर्म नहीं देंगे। जो भी तथाकथित जो बड़े किंग हैं, और उनकी एक जो मोनोपोली है मार्केट में, कि नहीं, हम जो इसको लेकर के बहुत दिन पहले विवाद भी हुआ था सुशांत सिंह राजपूत जी के मरने के बाद, नेपोटिज्म को लेकर के। तो नेपोटिज्म को लेकर के इतनी इंडिया में बवाल हुई थी। और उस नेपोटिज्म के साथ वो तो एक अलग सब्जेक्ट है, उसके साथ एक और भी मैटर है जो लोगों के पास नहीं जा पा रहा है, दर्शक नहीं समझ पा रहे इन चीज़ों को। आम हिंदुस्तानी इन चीज़ों से दूर हैं कि ये कुछ लोग की आपसी अपनी मिली भगत है कि आप अच्छे गाने क्यों नहीं, गाने कितने भी अच्छे आप बना लो, आप अगर नॉन फेस हो, एक्टर आप नए हो, तो आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। कितने भी अच्छे आपने गाने लिखे हैं, गाए हैं, सिंगर आप अच्छे हो, आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। तो यह एक तरह का शोषण जो कह सकते हैं आप, उस तरह का शोषण बहुत बड़ा चल रहा है म्यूजिक इंडस्ट्री में भी। और हमने अपने चैनल को जब खोला है, तो हमने कहा कि मेरे चैनल में मैं उन लोगों को लाऊंगा, मैं उन सिंगरों को मौका दूंगा जिनके लिए बड़े घरों के दरवाजे बंद है, जिनके अंदर टैलेंट है। और हिंदुस्तान में सबसे जो बड़ी चीज है वो हमारा जो यूथ है, और हमारे पास टैलेंट बहुत है। लेकिन क्या होता है, जितने भी शोज आप देखोगे टीवी पे आते हैं, खतरों के खिलाड़ी या एक से एक टैलेंट शो आते हैं, उसमें एक से एक हिंदुस्तान के लड़के निकल के आते हैं, तब लोगों को पता चलता है अच्छा इतना बड़ा टैलेंटेड आदमी था। तो जब तक आप प्लेटफॉर्म नहीं दोगे, आपको हिंदुस्तान का टैलेंट पता नहीं चलेगा। और जो बड़े घरों के दरवाजे हैं वो नए लोगों के लिए बंद है, या यूं कहें टैलेंटेड लोगों के लिए बंद कर दिए उन्होंने। तो मैं अपना चैनल जब खोला हूं, तो मैंने सबसे पहले कहा
कि जो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, अगर उसके टैलेंट है उसके अंदर, हर्ष म्यूजिक रिकॉर्ड्स पे हम उसके गाने लाएंगे, हम उनको मौका देंगे। लेकिन क्या ना कि देश को आजाद करने के लिए सबसे पहले गांधी जी को पैदल चलना पड़ा था, पीछे से लोग आए थे। तो मैंने वही रिस्क लिया है कि मैं नए लोगों को प्लेटफॉर्म दूंगा, तो उससे पहले मैं खुद अपने आप को नए प्लेटफॉर्म पर लाता हूँ। इतना बड़ा गाना, 40-50 लाख का गाना, गणेश आचार्य जी का किया हुआ गाना, और एक रिस्क बहुत बड़ा मैंने लिया है। और रिस्क वही है कि दिए तो सब जलाते हैं, लेकिन तूफान में दिया जलाने का मजा ही कुछ और है। और आज मुझे प्राउड है कि आम हिंदुस्तानियों ने तूफान में हमारा दिया जलवा दिया। और राज भाई, सही कहा आपने कि आपका जो दिया है वो तूफान में जल रहा है। वैसे इस गाने में आपका एक बड़ा शानदार डायलॉग है, जिसे कि आजकल यूपी बिहार में लड़के प्रपोज करते समय लड़कियों को बोल रहे हैं, बड़ा वायरल हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप जरा वो डायलॉग अपना एक बार मीडिया के सामने प्लीज दोहराएं। हाँ, डायलॉग बहुत फेमस हुआ, उसमें बहुत रील्स बन रहे हैं। थैंक्स ऑडियंस। अगर मैं प्यार में पड़ गया तो ताजमहल नहीं राजमहल बना दूंगा, लोग देखने नहीं पूजने आएंगे। बहुत शानदार। हाँ। अच्छा, ये गाना जो है कितने दिनों में शूट किया आपने, बहुत अच्छा लग रहा है। 3 दिनों में शूट हुआ था, बॉम्बे कॉकटेल बार में अंधेरी में ही हुआ था। गणेश आचार्य जी ने किया था, 70-80 डांसर्स थे और मास्टर जी पूरे सेट पे थे। मास्टर जी की निगरानी में ही पूरा गाना हुआ है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने वीडियो देखा है। और सबसे ज़्यादा वीडियो की सब जगह से तारीफ है। ऑडियो इसमें जो वोकल है, अमित मिश्रा जी बॉलीवुड के इतने बड़े सिंगर हैं, उन्होंने अपना वोकल दिया है, उन्होंने इस गाने को गाया है, प्लेबैक सिंगिंग उन्हीं का है। और कल्पना पटवारी जी स्वर कोकिला हैं, बहुत बड़ी इंडिया की लीजेंड सिंगर हैं, उन्होंने फीमेल का वोकल दिया है। कुणाल मिश्रा यूथ में अभी उभरते हुए म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इन्होंने अपना म्यूजिक दिया है पूरा। और लिरिक्स इसके आर्यन मेहताब ने लिखे हैं, कुछ मैंने भी लिखे हैं इसमें लाइनें। वो गांधी मैदान लोग भी पटना में, वो लाइन मैंने ही लिखा है। तो पूरी टीम की इसमें मेहनत है। युक्ति कपूर ने बहुत अच्छा काम किया है ना। वो तो जब शूट पे आई थी तो मैंने उनको बोला था कि मुझे लगता है कि आप नाश्ते के टेबल पे किसी एक हीरोइन के बारे में बोला था कि इनको चबा कर आप आई हैं, जिस तरह का परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो बहुत अच्छा उन्होंने भी काम किया हुआ। मैं एक एज ए एक्टर, मैं जो कर सकता था, जो मेरे कोरियोग्राफर ने मेरे से, डायरेक्टर ने मेरे से जो करवाया, मैंने भी अपनी 100% कोशिश की है देने की। और दर्शकों को पसंद आ रहा है, जो हुक स्टाइल है वो पसंद आ रहा है। ये हुक स्टाइल महल वाला है, ये इंडिया में बहुत वायरल हो रहा है। घुटने पे जो हुक स्टाइल है वो बहुत वायरल हो रहा है। और जो डायलॉग्स है वो डायलॉग तो खैर वायरल हो चुका है। तो इसके लिए दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक और गाना भी एचएमआर पे आपने रिलीज किया है, तो उसके बारे में बताएं। वो भी एक गाना हमने रिलीज किया है, इसके बाद विवाह रीत। विवाह रीत क्या है कि इसमें मोस्टली हम नॉर्थ की कल्चर को दिखा रहे हैं, शादी का जो हमारा कल्चर होता है। और एक क्या है ना कि भोजपुरी के बारे में एक थॉट बन चुका है आम इंडियंस के बीच में और अदर इंडस्ट्रीज में, चाहे साउथ की इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, या मलयालम की इंडस्ट्री हो, या बंगाली इंडस्ट्री हो, या पंजाबी इंडस्ट्री हो। तो उसको बदनाम करने की थोड़ी कोशिश एक थॉट बन चुका है कि भोजपुरी में सिर्फ अश्लील गाने बनते हैं। भोजपुरी में जो हीरोइनें होती है बहुत मोटी होती हैं, एक्टिंग आए नहीं या किसी भी नचवा देते हैं, डांस करा देते हैं। इस तरह की जो वल्गैरिटी को लेकर के परिभाषित किया गया था भोजपुरी को, मैंने उस थॉट को तोड़ा है कि नहीं, भोजपुरी में ऐसे भी गाने बनते हैं और ये हमारा ओरिजिनल कल्चर है। हमारा ओरिजिनल कल्चर वो नहीं है जो आप सुनते आ रहे हो, जो अश्लील शब्दें होती हैं। हमारे यहाँ भाभी को भौजाई कहते हैं, तो भौजाई को हमारे यहाँ, हम लोग मिथिला से हैं, भौजाई को जो सीता थी लक्ष्मण उनको बहन की तरह देखते थे। तो हम भौजाई को कैसे प्रेजेंट करते हैं, हम माँ को कैसे प्रेजेंट करते हैं, हम अपने होने वाले दामाद को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो हमने वो कल्चर नॉर्थ का दिखाया है और हमने बताया है कि ये हमारा ओरिजिनल कल्चर है। हमारा वो कल्चर बिल्कुल नहीं है जो आप समझते हैं, जो रातों रात स्टार बनने के लिए लोगों ने दिखाया है। और जरीना वहाब जी इंडिया की इतनी बड़ी लीजेंड हैं, जितना मेरा एज होगा उससे ज़्यादा उनका अनुभव है। और उनकी जैसी एक्ट्रेस, जब गाना मैंने, कुणाल ने मुझे गाना भेजा था डमी, और कुणाल के ही वोकल में था, मेल वोकल में था। और मैंने जरीना मैम को गाना भेजा था कि मैम एक गाना है और मैं चाहता हूँ कि मैं नॉर्थ की कल्चर को दिखाना चाहता हूँ, आप इसमें माँ का कैरेक्टर करेंगे क्या। और मेल वॉइस में गाना सुन करके उनका 5 मिनट के अंदर रिप्लाई आया कि शूटिंग कब है राज, मैं कर रही हूँ और मेरे लिए गाना बहुत खास है। और सेट पे जब मैम आई और जो उन्होंने देखा सेटअप, फ्यूचर स्टूडियो में हम लोगों ने शूट किया था, और इतना इंजॉइंग, इतना उन्होंने मजे से काम किया। वो खुद बोल रही थी कि मुझे मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा गाना मेरे लिए है शादी का गाना। और उनका एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था कहीं पे कि उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड से फैमिली गायब हो रही है।
है ना। तो हमने कोशिश करी है कि बॉलीवुड में जैसे राशि प्रोडक्शन के यश चोपड़ा साहब जब लाते थे पंजाबी कल्चर से फैमिली को, तो हमने कोशिश किया कि हम यूपी बिहार के फैमिली को दिखाएं, अपने कल्चर को दिखाएं, और ताकि हमारे जो आने वाली जनरेशन है, हम रहें ना रहें, लेकिन ये गाना रहेगा। और जिसमें जितने भी लोग काम किए हैं वो एक ऐतिहासिक काम किए हैं सभी लोगों ने। पल्लवी सिंह ने इसमें दुल्हन की भूमिका निभाई है, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। जरीना मैम ने माँ का करेक्टर किया है। गोयल साहब जी हैं, उन्होंने लड़के के पिता का किया है। लड़की के पिता का पवन महेंद्रू जी ने किया है। तो हर लड़के ने अपना लड़की के भाई का जो करेक्टर है वो कोई एक्टर नहीं है, वो जो पल्लवी सिंह है इनके अपने ओन ब्रदर हैं, और HDFC बैंक का मैनेजर है। लेकिन उनको ये गाना इतना पसंद आया कि हमारे रिक्वेस्ट करने पर वो आ गए करने के लिए, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सबने आपने देखा होगा। तो हमने कोशिश करी है कि हम राजश्री प्रोडक्शन के जो गाने लोग भूलते जा रहे थे, यश चोपड़ा साहब जो फिल्माते थे फैमिली को, तो उन चीजों को फिर से पुनर्जीवित करें। और हमारा जो कल्चर है नॉर्थ का, खास करके यूपी और बिहार का, जो कल्चर को हम दिखाना चाहते थे वो हम दिखाने में सक्सेस हुए हैं। लोगों ने बहुत प्यार दिया इस गाने को। और राज भाई, जरीना वहाब मैडम का आपने जिक्र किया यहाँ पर, उन्होंने ये गाना बहुत शानदार तरीके से शूट किया, मैं था सेट पर। बात ये भी है कि वो ऋतिक रोशन के बाद आपकी माता जी का किरदार निभाने वाली हैं। साउथ में बहुत सारे एक्टर्स का उन्होंने माँ का रोल किया, वो आपकी माँ बनने वाली हैं, आपकी माँ का किरदार निभाने वाली हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्या रिवील करते हैं? हमारी होम प्रोडक्शन की जो मूवी आ रही है, दो मूवी आ रही है, एक PNS 2 आ रही है, उसमें वो हमारी माँ का करेक्टर कर रही हैं, और एक और हमारी फिल्म आ रही है जबरा, जिसमें मैं बिहार के एक बाहुबली का करेक्टर कर रहा हूँ, और एक पढ़े लिखे घर की लड़का जो एक बाहुबली बन जाता है, तो उसकी माँ के करेक्टर वो कर रही हैं। और वो जो करेक्टर उनका है वो अग्निपथ में जैसे ऋतिक रोशन जी की माँ बनी थी, और उन्होंने जो डायलॉग बोला था कि माँ है भाई है तेरा, उस टाइप के उनका बहुत अच्छा एग्रेसिव कैरेक्टर है। और मेरी माँ बनने से पहले उन्होंने मेरे प्रोडक्शन में माँ बनना स्वीकार किया, पल्लवी सिंह का, और उन्होंने माँ की बखूबी भूमिका निभाई है, बहुत जबरदस्त भूमिका निभाई है। और आई एम वेरी लकी कि मेरे प्रोडक्शन में जरीना मैम जैसी लीजेंड हैं जो हमारी एक्ट्रेस की माँ बनी, मेरे फिल्म में मेरी माँ बन रही है, तो मैं अपने आप को कहीं ना कहीं सौभाग्यशाली मानता हूँ। राज भाई, आपका तो बड़ा शानदार रिकॉर्ड बन रहा है। आप जरीना जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप एक हफ्ते में किसी को 2 बार दुल्हन बना देते हैं, किसी को 2 बार दूल्हा भी बना देते हैं। नहीं, हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैंने रजिस्टर्ड कर लिया है। जैसे जरीना मैम हमारे प्रोडक्शन में रजिस्टर्ड माँ हो गई हैं। हमारे यहाँ पल्लवी सिंह रजिस्टर्ड दुल्हन हो गई हैं। एक हमारे यहाँ देवेंद्र हैं, मराठी एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनको मैंने रजिस्टर्ड दुल्हा किया हुआ है। भाई हम शादी की जो भी गाने करेंगे तो कट टू कट इनके साथ करेंगे। इसका कारण ये है कि ऑडियंस इनको पसंद कर रही है। ऑडियंस के जो फीडबैक आ रहे हैं, जो कमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, तो कमेंट्स बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। और नो डाउट 200% इन लोगों ने अपना अपना काम बहुत अच्छे से किया है, कि सब ने मेरी कास्टिंग की तारीफ करी है। और अगर मुझे लगता कि नहीं मेरी कास्टिंग खराब है तो जरूर रिप्लेस करते, लेकिन ये अच्छा कर रहे हैं तो इनके साथ कंटिन्यू करेंगे। अच्छा राज भाई, इस गाने के बाद राजमहल बना दूं क्या पटना में, इसके बाद मैंने सुना कि बहुत सारे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के आपको मैसेज आ रहे हैं कि भैया हमारे लिए भी एक महल जरा आप बनवा दीजिए, पटना में आपका बहुत प्लॉट खाली है। इनमें कितनी सच्चाई है? बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे फोन्स आते हैं, लेकिन एक सबसे अच्छी चीज मेरे लिए ये हुई है, जो हर प्रोड्यूसर चाहता है, हर एक्टर चाहता है, कि हमारे पास लोग काम के लिए जुड़ना चाह रहे हैं। अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हमारे पास आ रहे हैं कि भैया मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपका टेस्ट अच्छा है, आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी है। तो और भी बहुत अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं, और मैं ऐसे ऐसे गाने ला रहा हूँ इसी महीने में, जुलाई में, जो गाने तो ब्लॉकबस्टर होंगे ही। हम लोगों के सामने अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि हम कैसा चीज बनाने जा रहे हैं। अच्छी अच्छी एक्ट्रेस का कॉल आता है कि मुझे आपके साथ काम करना है, अच्छे अच्छे एक्टरों का कॉल आता है कि मुझे आपके बैनर पे काम करना है। तो ये मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज है, जो मैंने सोचा नहीं था कि सामने से लोग मुझे इतना रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ये मेरे लिए एज ए प्रोड्यूसर, एज ए एक्टर बहुत बड़ी बात है। कुणाल जी, आपने म्यूजिक दिया हुआ जी है, जी जी गाने लिखे भी हैं, जी जी। क्या कहोगे इसके बारे में? नहीं, बढ़िया है, अच्छा है। सबसे पहले गाना जब पहला हुक आर्यन मेहताब जी जो राइटर है इसके मेन, उन्होंने हुक बताया राजमहल, ताजमहल बना देंगे पटना में। तो ताजमहल की बात बोले कि ताजमहल बहुत रेगुलर कॉन्सेप्ट है, ये कुछ नया, तो सर ने कहा कि राजमहल करते हैं उसको ताजमहल की जगह पे। और फिर हमने बॉम्बे आए हम लोग, प्रोडक्शन सोचे कि इसको क्यों ना हम लोग बिहारी टच का हिंदी बनाते हैं, और इसको थोड़ा सा बॉलीवुड जोन में लेके जाते हैं। और हम लोगों ने
जितनी कोशिश थी बहुत अच्छी करी, और सबसे अच्छी बात है कि हम लोगों ने मेहनत किया और उसका रिजल्ट पब्लिक ने दिया। बहुत बहुत ही खुशी होता है ऐसा कि आदमी मेहनत करे और उसको प्यार मिले, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू हर्षराज एंटरटेनमेंट हम पे ट्रस्ट करने के लिए, एंड थैंक यू ऑडियंस, आप सबने इतना अच्छा प्यार दिया इस गाने को। एंड हमारे गाने में जितने भी म्यूजिशियंस ने काम किया सबको थैंक यू सो मच। पल्लवी, जैसा कि राज भाई कह रहे थे कि भाई आप उनके प्रोडक्शन की रजिस्टर्ड दुल्हन है। एक हफ्ते में 2 गाने आप शूट किए आपने, बहुत बड़े लेवल के गाने शूट किए आपने, बहुत बढ़िया काम किया। क्या कहना चाहती हैं इनके बारे में, इनके म्यूजिक लेवल के बारे में? पहले तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी मैं सर का, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया। मैंने काम इससे पहले भी किया है, बट ये काम करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन फील हुआ कि मैंने एक अच्छा गाना किया है। तो मैं एचएमआर म्यूजिक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने मेरे काम को सराहा और उन्होंने पहचाना कि शायद मैं ये चीज़ भी कर सकती हूँ। पल्लवी, जैसा कि आप गाने की बात कर रहे थे, जरीना मैडम थी, जरीना वहाब जी थी, वो अपने आप में बहुत बड़ी लीजेंड है, बहुत बड़ा नाम है उनका। उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का कैसा आपका अनुभव था, और क्या कोई प्रेशर फील हो रहा था कि भाई बहुत बड़ी नामचीन अदाकारा है, उनके साथ स्क्रीन पर दिखना? हाँ, प्रेशर तो पहले स्टार्टिंग में मुझे बहुत फ़ील हो रहा था। मैं सोच रही थी शायद मैं उनके साथ परफ़ॉर्म कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और शायद उन्होंने 40 टू 45 इयर्स से ज़्यादा काम किया इंडस्ट्री में, तो वो प्रेशर तो ज़रूर था। बट सेट पे मैम से मिलने के बाद मतलब काफ़ी ईज़ी फ़ील हुआ, और जैसे शूट स्टार्ट हुआ मतलब ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ कि लाइक कोई प्रेशर है, कुछ भी है। मैम ने बहुत चीज़ों को बहुत ईज़ी कर दिया। तो मैम को भी मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने माहौल को इतना खुशनुमा बना दिया कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं इतनी बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम कर रही हूँ। मुझे कोई प्रेशर फ़ील नहीं हुआ। राज जी, एचएमआर का जो है क्या फ्यूचर प्लान क्या है, और किस तरह के गाने आप ला रहे हैं और किन भाषाओं में भी ला रहे हैं? अभी क्या है ना कि जो अभी मार्केट की स्थिति है, खास करके मैं रीजनल की बात करूँ भोजपुरी की, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। हर आदमी मतलब जल्दी-जल्दी में है, घाई-घाई में है, और जस्ट लाइक कि दादर स्टेशन पर सब लोग उतर गए हैं, सबको 100 रुपए वाला टी-शर्ट चाहिए, है ना? मैं उस स्टेशन पे नहीं उतरा हूँ। मैं एक अलग प्लेटफ़ॉर्म लेके चला हूँ। मेरी एक अलग टेस्ट है। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के दर्शक जो फैमिली को लेके जब भी गाने आए हैं, तो गाने सुपरहिट हुए हैं। तो जो फैमिली खत्म हो रही है, पहले मैं फैमिली को लाऊँ। गाने मैं ऐसे लाऊँ कि जो गाना मैं रिलीज़ करूँ तो मेरे घर में मेरी जो माँ-बहन है, वो भी मेरे घर में गाने को सुने और टीवी पे देखे। तो अश्लीलता और वल्गैरिटी की तो कोई बात ही नहीं है, डबल मीनिंग्स वाले गाने की तो मेरे यहाँ कोई बात ही नहीं है। हमारा चैनल 10 दिन में हो, 2 महीने में हो, 1 साल में हो, हम पेशेंस के साथ बैठे हैं। हमें बहुत जल्दी पैसा कमाने की नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा नाम कमाने की और अपने चैनल का एक ब्रांड बनाने की कोशिश है। हम पहले अपने चैनल को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं कि 6 महीना का ही हमारा स्ट्रगल होगा तो चलेगा, लेकिन 6 महीने बाद आम हिंदुस्तानियों के दिमाग में ज़रूर होगा कि ये एक ब्रांड है जिसका एक अलग गाना होता है। राजश्री आज फ़िल्में बनाए ना बनाए, लेकिन जब भी बात फैमिली की होगी, तो राजश्री प्रोडक्शन का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब भी पंजाब की बात होगी तो पंजाबी कल्चर को सबसे ज़्यादा यश चोपड़ा साहब ने अपनी फ़िल्मों में दिखाया है। आज उन्हीं का दिन है कि घर-घर में करवा चौथ हो रहा है। तो हम बिहार से हैं, हम पूर्वांचल से हैं, हमारे ऊपर हमारी मिट्टी का कर्ज है। हमारी कोशिश है कि हमारे नॉर्थ का जो कल्चर है, जो हमारे यहाँ चलता है, जो हमारे यहाँ सुने जाते हैं, जो भोजपुरी भी अगर हम बनाएं तो हमारे यहाँ कर्णप्रिय भोजपुरी बनते हैं। हमारे यहाँ आज भी भोजपुरी के पुराने गाने आप उठा के देखेंगे जो शारदा जी ने गाए हैं, अनुराधा जी ने गाए हैं, मानली अवस्थी जी गाई हैं, भरत शर्मा गाए हैं। वो गाने आज भी आपको लगेंगे कि नए गानों के सामने वो गाने, नए गाने उनके सामने कुछ नहीं है। तो मैं उन कल्चर को लेकर के फिर से आया हूँ। हमारा प्लेटफॉर्म साफ सुथरा, अच्छा गाना, और हम 10 गाना ही करेंगे, लेकिन उन गानों को करेंगे जिसमें हिंदुस्तान अपने आप को फील करेगा। राज भाई, आपने सही कहा कि आपने पहले ही कहा था कि भाई मैं म्यूजिक इंडस्ट्री का वो गांधी बनने की राह पर हूँ जो सब करना चाहता है, लेकिन बहुत साफ सुथरे तरीके से। खबर ये भी आ रही है कि आप अगला जो गाना है वो बॉलीवुड की एक और बड़ी एक्ट्रेस के साथ करने वाले हैं, और इसे इससे कहीं ज्यादा भव्य तरीके से शूट किया जाएगा। हालांकि आप रिवील नहीं करते, मैंने आपको पर्सनली भी पूछा था, लेकिन क्या आप इस वक्त मीडिया को बता सकते हैं कि किस एक्ट्रेस के साथ आप वो गाना करने वाले हैं? मैं मीडिया के समक्ष बस इतना ही कहना चाहता हूँ, तमाम हिंदुस्तानियों तक आपकी खबरें पहुँचती हैं, सारे लोग आपके चैनल्स को देखते हैं, और
हम सारे जितने हमारे पत्रकार बंधु हैं सभी लोग का हम सम्मान भी करते हैं। मीडिया के लोगों के मार्फत पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को इतना ही कहना चाहते हैं कि राजमहल तो एक झांकी है, पूरा पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, PNS 2 का क्या प्लान है? कब? PNS 2 हम अक्टूबर से शूट पे जा रहे हैं और हमारा पहले प्लानिंग था नवंबर 2026 में रिलीज करने का, लेकिन नवंबर में लव एंड वार आ रहा है, संजय लीला भंसाली साहब की बहुत बड़ी पिक्चर है, तो हम क्लैश नहीं चाहते हैं, हम धीरे धीरे चलना चाहते हैं, इसलिए हम अपनी पिक्चर को फरवरी में ले गए हैं। फरवरी एंड या मार्च में हम पिक्चर को बिफोर होली रिलीज करेंगे। 15 अक्टूबर से हम शूट कर रहे हैं और उसके बाद हम ईद के बाद, चूंकि ईद पे सलमान सर की फिल्में आती हैं, अक्सर बड़ी बैनर की फिल्में आती है, तो आफ्टर ईद मैं जबरा रिलीज करूँगा। और जबरा में हमारे साथ वर्ल्ड का कहें, हिंदुस्तान का कहें, एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी हम नाम अनाउंस नहीं कर रहे हैं कुछ कारण से, तो उन कॉरपोरेट के साथ हमने टाई अप करके वो फिल्म बनाई है। और PNS 2 एक अलग थीम की प्रोजेक्ट है, उसका एक अलग थॉट है, और जबरा 2 एक अलग थॉट है। और मैं PNS 2 की तो नहीं गारंटी ले सकता हूँ एज ए प्रोड्यूसर, जनता किसको क्या पसंद कर ले, बट एज ए एक्टर, एज ए प्रोड्यूसर मैं जबरा की ये गारंटी ले सकता हूँ कि 2027 की जो 10, 12, 25, 50 सुपरहिट फिल्में होंगी, उसमें एक फिल्म जबरा भी होगी। ऐसी स्टोरी, ऐसा कंटेंट लेके आ रहा हूँ कि अभी तक किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया है, किसी ने उस तरह का सोचा नहीं होगा। बिहार को लेके, बिहार के बाहुबलियों को लेके, बिहार के क्राइम को लेके बहुत फिल्में बनी है, बहुत वेब सीरीज बनी है, मैक्सिमम सुपरहिट हुई है। ये उन सब से एक अलग है जबरा, और इसकी गारंटी है कि सुपरहिट होगी पिक्चर, पूरे हिंदुस्तान के जनता को पसंद आएगी। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू।